आज एक बहुत ही अलग से विषय पर बात करने वाला हूं मैं आपसे। 12 से लेकर 1 के बीच एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में शायद हम भूल गए हैं। 107.1 FM रेनबो पर आज एक आपकी सोए हुए एहसास को जगाने वाला हूं मैं। जी हाँ, हम सब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, हम सब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की और न जाने और कितनी बातें करते हैं, लेकिन शायद एक रिश्ता है जो आज भी हमसे कुछ मांगता है। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे देश में कितने वृद्धाश्रम हैं, ओल्ड एज होम्स? जी हाँ, इसी विषय पर आज बात करने वाला हूं आप सभी से। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उस खुदा की मुरत को, दर्द कभी ना देना उस खुदा की मुरत को, खुदा भी कहता है माँ बाप जिनको। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। एक रिश्ता हमें आज भी पूछता है कुछ। आज के इस दौर में क्यों इतने वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं? क्यों? बचपन में हम माता पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं, उनके चेहरे पर खुशी होती है, तोतले शब्द से मम्मी पापा ऐसा कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन की सारी खुशियां उन्हें मिल गई हैं। हर बार वो कोशिश करते हैं कि आपको सारी खुशियां मिले, सारी तकलीफें खुद झेल लेते हैं। और कुछ अरसा बीतने के बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं वही सही है। जनरेशन गैप इस शब्द का इस्तेमाल करके हमें लगता है कि वो बहुत पीछे हैं, ओल्ड फैशन है, और वो शायद हमें समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम ही सही हैं। धीरे धीरे ये गैप इतना बढ़ते जाता है कि बाद में इस रिश्ते को बोझ सा मानने लगते हैं। यही वजह है कि आज शहर भर में इतने सारे वृद्धाश्रम हैं। कुछ नहीं सोचते वो, न दिन न रात, बस आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। वो क्या नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं सिर्फ हमारे लिए। इस वक्त पेश कर रहा हूं सबके लिए किशोर कुमार साहब की आवाज में एक लोरी पेश कर रहा हूं, ये याद दिलाते हुए कि अगर पिता भी हैं तो भी वो सब कुछ करते हैं सिर्फ हमारी मुस्कान के लिए। .1 FM रेनबो पर आप सभी हैं मेरे साथ, और आज एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे हमें फेस करना ही है, जिसका सामना हमें करना ही है। क्यों हो रहे हैं इतने सारे वृद्धाश्रम? क्या हमारी सोच में कुछ बदलाव आ गया है, या हम अपने आप को इतना ग्रेट समझते हैं कि शायद माँ बाप की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते? हमें इतना अच्छा पालने के बाद, हमें दुनिया की सारी खुशियां देने के बाद वो बदले में मांगते क्या है? क्या मांगते हैं वो? बस थोड़ा सा प्यार। हम समझते हैं कि हम सही हैं। जो लोग अपने जीवन का हर हसीन पल हमारे नाम करते हैं, फिर हम क्यों उनको बुढ़ापे में इतना लाचार करते हैं? जिन्होंने हमें जिंदगी की दौड़ में चलना सिखाया, हम क्यों उनको सहारा देने से डरते हैं? आखिर क्यों? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। 107.1 FM रेनबो पर आप सभी हैं मेरे साथ। कुछ दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संदीप जी बिल्कुल सही बात है ये। वो बूढ़ी आंखें, बेबस आंखें कुछ कहना चाहती हैं, पर अपने बेटे के खुशी के खातिर कुछ भी नहीं कह पाते। हम बड़े होकर इन बातों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो उनका फर्ज था, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम जो भी छोटी भी चीज करें उसे हर कोई अप्रिशिएट करे, वाह वाह करे। कैसा अजीब रिश्ता है ये।
107.1 FM पर आज ही कोशिश कर रहा हूं कि आज जितने भी सुन रहे हैं श्रोता इस कार्यक्रम को, उनके दिल में कहीं भी जिनके माता पिता हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट करें, जिनके नहीं हैं आज भी उन्हें याद करें अपने दिल में। बहुत सारी कुर्बानी दी है जिसके बारे में वो बताएंगे भी नहीं आपको, यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। वो कभी अपनी कुर्बानी नहीं बताते और हम हैं कि हमेशा और की उम्मीद करते हैं कि हमें बचपन में ये नहीं मिला, हमें बचपन में वो नहीं मिला। कैसा रिश्ता है ये? कौन सी वो चीज है जो यहां नहीं मिलती? यहां सब कुछ मिलता है मेरे दोस्त, बस माँ बाप नहीं मिलते। खुश रखा करो जितना हो सके उन्हें, क्योंकि हसीन तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। 107.1 FM पर ये बताते हुए कि ये रिश्ता बहुत अहम है, ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के ये रिश्ता बनाया है, इसलिए अपने माता पिता की कदर करो, उन्हें रिस्पेक्ट करो। बस प्यार ही तो चाहिए उन्हें, और अगर हम वो भी ना दे पाए तो हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं? ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत सा है, इसलिए पेश कर रहा हूं ये गीत जो आज भी हमारे इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाए। रिश्ता तेरा, रिश्ता मेरा, एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या। मासूम सा चेहरा तेरा, माने न माने कोई दिल है मेरा। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहता है कि क्या आपको कुछ नहीं समझता, आपको कुछ नहीं आता। सही कहता है वो, माँ बाप को कुछ नहीं आता, इसलिए तो दिन रात एक करके उसकी परवरिश करते हैं। दिन रात एक करके उसे जब भी पैसे की जरूरत होती है तो पापा प्रोविडेंट फंड से निकालते हैं, पेंशन से पैसे निकालते हैं ताकि बेटा कुछ बने। सही बात है, माता पिता को कुछ नहीं आता। बड़े होकर भी वो यही कहता है कि क्या पापा आपको कुछ नहीं आता। सही बात है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी, गुस्से की नजर से देखने के बावजूद भी, वो माता पिता की आंखें एक बार ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार बेटे के चेहरे पर खुशी हो, तसल्ली मिल जाती है उन्हें। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। क्यों आखिरकार हमारे शहर में इतने वृद्धाश्रम हैं? क्या हमारा ये फर्ज नहीं, क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हम अपने माँ बाप के प्रति आदर रखें, उन्हें समझें और उन्हें बदले में प्यार दें? माँ बाप वो हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, कभी कभी हम खुद उस प्यार को नहीं समझ पाते। माँ बाप वो हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा दुनिया में और कोई नहीं है। माँ बाप वो हैं जिनकी खुशी हमारी हंसी में है, वो सब कुछ है। ऊपर वाला बहुत बहुत सोच समझकर ये रिश्ते बनाता है। मैं 1000 बार शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने ये रिश्ता बनाया, दुनिया में प्यार क्या है ये बतलाया। ये समय का पहिया इसी तरह चलता रहेगा और हम यही कोशिश करते रहेंगे कि उन्हें खुशी दे सकें। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। क्या हम रिश्ते निभाने में नाकाम रहे हैं? क्या हमारी इतनी जरूरतें बढ़ गए हैं कि हम रिश्तों को अहमियत नहीं देते, और वो भी खास करके अपने माता पिता के प्रति? सोचने वाली बात है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई है और
एक शख्स से मेरी बात हुई है जो खुद एक पिता हैं, और उन्होंने मुझे कहा, संदीप जी आपने बिल्कुल सही कहा, आप जो कह रहे हैं इस वक्त एयर पर, ये लगभग मेरी ही कहानी है। मैं गुजारिश करूंगा उन सभी बेटों से, सभी बेटियों से, प्लीज अपने माता पिता के प्रति आदर रखिएगा और ये देखिएगा कि वो बदले में क्या चाहते हैं आपसे, सिर्फ प्यार। जब उम्र बड़ी होती है तो इंसान को धन दौलत की जरूरत नहीं होती, इंसान को ना ज्यादा भूख होती है ना और कुछ, बस उसे अपने बेटों की, अपनी बेटियों की मुस्कान देखनी होती है। खासतौर पर मैं यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहूंगा बेटों के लिए, क्योंकि ज्यादातर बात बेटों से शुरू होती है। जो माता पिता बच्चों का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाते हैं, अगर वही बच्चा बड़ा होकर माता पिता का बुढ़ापे में हाथ थामे, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे खूबसूरत बात ना होगी। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, एहसान नहीं, कर्ज है इनका सर पर तेरे, भिक्षा या कोई दान नहीं। माता पिता के चरण छुए, 4 धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वो दिल से देवे, भगवान से भी ना टाले जावे। ग्रंथों में सब जगह पर लिखा है, फिर भी भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं सब कुछ। न जाने ये कौन सा अहंकार हमें छू जाता है, हमें लगता है कि हम ही सही हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जितने माता पिता हैं उन सभी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। हो सके तो आज अपने माता पिता से एक बार गले लगिएगा और कह देना मन से, पूरे दिल से, आई लव यू। मॉम, डैड, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। नादानी से कहीं से अगर कुछ गलती हो गई होगी तो प्लीज, छोटा हूं, मासूम हूं, माफ कर देना, दिल से कह देना एक बात को। 107.1 FM पर आज ऑल इंडिया रेडियो का मैं शुक्रगुजार हूं कि एक ऐसे विषय को चुनकर आपके सामने पेश करता हूं। और हमेशा ये याद रखिएगा कि वो आपके माता पिता हैं, बस उन्हें सिर्फ मुस्कुराहट की जरूरत है, खुशी की जरूरत है। और ये कामना करता हूं कि आज इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आप वो एहसास दिल में लिए अपने माता पिता के पास जाएंगे और इस बात को सच्चे दिल से कहेंगे। ये याद रखिएगा कि उम्र भर हमें साथ रहना है, ये कहते हुए एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते